दिस इज पवन तिवारी वंस अगेन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैं से पवन तिवारी में। जिनका भी सिलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में हुआ है उनका डाउट बहुत सारे मेरे पास आ रहे थे कि किस तरीके से आगे का प्रोसीजर होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, मेडिकल कैसे होगा, स्टेट प्रेफरेंस, फिर कैसे कौन सा प्रेफरेंस हमको चूज़ करना चाहिए। कई लोगों का अभी डाउट आ रहा है कि उनको होम टाउन मिलेगा या नहीं, इतने मार्क्स में कितने ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए कट ऑफ से कि उनको होम टाउन मिलेगा। तो क्योंकि मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस रहा है एज अ पोस्ट असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, आप किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप काफ़ी टाइम तक रहते हो तो आपको काफ़ी सारा आइडिया हो जाता है। तो मुझे जो भी आइडिया है मैं शेयर करना चाहूँगा आप सभी के साथ कि अभी आपका सिलेक्शन हुआ है, P41 आई थिंक इसका पोस्ट कोड है, तो उसमें आगे क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है। डे थोड़ा मेरा हैक्टिक रहता है। आज का डे मंडे है और मंडे को मेरी पहले मुझे ऑफिस जाना होता है, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग होती है ISTM में। तो ISTM में अभी एक दिन बुला रहे हैं तो थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है आज का दिन। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो आप सभी के लिए लाया जाए और कुछ चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट की जाए। जो भी चीज़ें यहाँ पर शॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगी आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं एक डाउट सेशन अलग से ले लूँगा इसी केवल पर्टिकुलर पोस्ट के लिए पूरा, तो आपके बहुत सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो जो भी लोग आज इस वीडियो को देखें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं जिससे पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी किस तरीके से प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिनका भी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में सिलेक्शन हुआ है। अच्छी जॉब है, 2400 ग्रेड पे की जॉब है। अगर आप X सिटी में हैं तो 40,000 के अराउंड आपकी इन हैंड सैलरी होगी। अगर आप Y सिटी में हैं तो 37 के अराउंड होगी और अगर आप Z सिटी में 34,500 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी इन हैंड होगी। ठीक है, अप्रॉक्स ऐसे मान के चलते हैं, 1000-1500 हो सकता है ऊपर नीचे हो क्योंकि मैंने भी कोई कैलकुलेशन नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसे दिल पे मत लेना, लेकिन लगभग आपकी सैलरी इतनी होगी क्योंकि मेरी सैलरी की स्लिप भी मैंने डाल रखी है तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसके अलावा देखिए पहला डाउट ये आता है कि अब आगे क्या। ठीक है, जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, अब कितने दिन बाद आपका स्टेट प्रेफरेंस आएगा। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा स्टेट प्रेफरेंस का जो फॉर्म आया था मेरा 20 दिसंबर को रिजल्ट आया था और जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं मेरा लगभग जनवरी लास्ट में मेरा स्टेट प्रेफरेंस का फॉर्म आया था। आई थिंक 27 जनवरी को आया था, मतलब लगभग 1 महीना। ठीक है, तो 1 महीने बाद आपका स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, उसको भरने का 20 दिन का टाइम मिलता है, 20 से 25 दिन का टाइम मिलता है और वो 5-6 दिन एक्सटेंड भी होता है क्योंकि कई लोग नहीं भरते हैं तो फिर से वो मांगते हैं। तो 1 महीना मान के चलो। ठीक है, तो जैसे अभी आपका रिजल्ट आया है तो इसके 1 महीने बाद आपका स्टेट प्रेफरेंस आने के चांसेस है। हो सकता है थोड़ा बहुत फास्ट भी प्रोसेस हो जाए, थोड़ा बहुत डिले भी हो जाए, बट अगर आप ओवरऑल लेके चलते हो तो इतना समय लगता है। ठीक है, 1 महीना आपका हो गया स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म आने में, 1 महीना फिल करने में, अब उसका रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 6 से 8 महीने का समय लगता है। क्यों लगता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 महीने बाद आपका स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, उसको भरने में 1 महीना, 2 महीने हो गए, फिर उसका रिजल्ट आने में 15 से 20 दिन। ठीक है, 3 महीने हो गए, 3 महीने लेके चलो। उसके बाद में आपका फिर आएगा जब स्टेट में आपको मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं यूपी का हूँ तो मुझे यूपी स्टेट मिल गई थी, तो मुझे ये पता चला लगभग 2.5 महीने के बाद कि मुझे यूपी मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका डिवीज़न का प्रेफरेंस आता है, डिवीज़न प्रेफरेंस फॉर्म आता है कि अब यूपी के अंदर आपको क्या चाहिए। जैसे यूपी के अंदर क्या क्या आता है, जैसे जो भी लोग यूपी के होंगे वो रिलेट कर पाएंगे मेरी बात से। जैसे मान लीजिए यूपी में आता है लखनऊ डिवीज़न, कानपुर डिवीज़न, ठीक है, उसके बाद आगरा डिवीज़न, इलाहाबाद डिवीज़न। तो इस तरीके से सिटी के डिवीज़न आते हैं। ठीक है, सिटी के डिवीज़न के साथ साथ और भी चीज़ें आती हैं। जैसे एक स्टेट में आपका एक सर्किल ऑफिस होता है तो एक ऑप्शन आएगा आपका CORO करके। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से जब आपका डाउट सेशन लूँगा तो उसमें लिख के भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी ये फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो ऐसा दिल पे मत लेना कि मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं समझा रहा हूँ, मैं केवल ट्राई कर रहा हूँ कि अभी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं तो थोड़े बहुत क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर आप डाउट्स को पूछते हो और आप चाहते हो कि मैं डाउट्स को लूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मेरा ये डाउट है, आप इसको क्लियर कर दो। मुझे जेन्युइन लगेगा तो मैं उसको डाउट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, स्टेट मिल जाएगा, स्टेट मिलने के बाद लगभग 3 महीने का प्रोसेस मान लीजिए, तब आपका डिवीज़न फॉर्म आएगा, डिवीज़न प्रेफरेंस फॉर्म आएगा। उसमें यूपी वाले हैं जो तो उनके सिटीज़ जैसे लखनऊ पड़ता है, आगरा पड़ता है, बरेली पड़ता है, आई थिंक हाँ बरेली डिवीज़न था, और फर्रुखाबाद, इस तरीके से काफ़ी डिवीज़न हैं। तो वो डिवीज़न्स के फॉर्म आपसे मतलब उसमें प्रेफरेंस भरा जाएगा। लगभग काफ़ी थे, अगर मेरे पास पड़ा भी होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके भी दिखा दूंगा। ठीक है, शायद मेरे पास पड़ा हो या घर में होगा कानपुर में, तो मैं जब जाऊंगा तो मैं उसको दिखाऊंगा आपको। ठीक है, किस तरीके से वो होता है। अभी आपके में टाइम भी है, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, 6 महीने का मिनिमम टाइम मान के चलो आपकी ज्वाइनिंग का। ठीक है, कौन सा बेस्ट रहेगा वो भी उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो आपका आ गया
डिवीज़न प्रेफरेंस फॉर्म। अब जो भी आप सिटी से बिलोंग करते हो, मान लीजिए वहाँ का नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए आप कस्बे में रहते हो, तो आसपास जो भी आपके नियरेस्ट हो 40-50 किलोमीटर में, एक बात हमेशा मानकर चलिए वैकेंसीज बहुत आती है पोस्ट ऑफिस में। तो ऐसा नहीं है, यूपी में इस बार वैकेंसी थोड़ी सी कम है, मेरे टाइम में 17 में काफ़ी ज़्यादा थी, 18 में काफ़ी कम है, 350 के अराउंड शायद है। तो इस बार हो सकता है कई जगह वैकेंसीज ना हो, ठीक है, या फिर जहाँ पर हो वहाँ पर आपको ना मिल पाए क्योंकि आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं हो। तो रैंक मैटर करती है, ठीक है, रैंक बहुत मैटर करती है। उसके बाद में आपके पास में जो सिटी हो आप उसको भर सकते हो, ठीक है। सिटी के साथ साथ हेड ऑफिस के भी आते हैं, जैसे कानपुर का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेरे यहाँ पे कानपुर से रिलेटेड 3 चीज़ें आती हैं। जैसे कानपुर सिटी डिवीज़न, तो सिटी में आता है पूरा सिटी, जितना भी कानपुर का सिटी है वो आपका सिटी डिवीज़न में आता है। उसके बाद आपका दूसरा जो होता है वो आता है कानपुर मुफस्सिल। मुफस्सिल मतलब होता है जो भी आपका विलेज टच है, मतलब कानपुर के जितना भी, कानपुर देहात भी पड़ता है वहाँ पे, जो कानपुर से हैं वो जानते होंगे। तो कानपुर देहात में भी काफ़ी बड़ा एरिया है, ठीक है, तो उसमें कानपुर मुफस्सिल आता है जो मैंने नहीं फिल किया था, ठीक है। उसके बाद में एक आता है कानपुर एचओ, जो मेन है बड़ा चौराहा पे, तो वो कानपुर एचओ। तो इस तरीके से हर जगह का है। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ जीपीओ का अलग से प्रेफरेंस मांगते हैं। लखनऊ जीपीओ मतलब जो सबसे बड़ा वहाँ का ऑफिस है लखनऊ जीपीओ। उसके बाद लखनऊ सिटी डिवीज़न का अलग से है। इलाहाबाद की बात हो तो इलाहाबाद में भी यही सेम चीज़ है, मतलब एक सिटी डिवीज़न अलग से होता है, एक हेड ऑफिस का अलग से होता है, ठीक है। ये हो गया डिवीज़न का। इसके अलावा भी होता है, जैसे एक एसबीसीओ आता है, ठीक है। तो एसबीसीओ में क्या होता है, वो केवल हेड ऑफिस में होती है वो पोस्ट, ठीक है। तो जो भी लोग हेड ऑफिस में काम करना चाहते हैं, शायद 6 दिन वर्किंग होती है, 5 दिन नहीं होती है एसबीसीओ में भी, और आप हमेशा हेड ऑफिस में रहोगे, ठीक है। अभी कई लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, भाई देखिए नया नया है तो इतना नहीं समझ पाओगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब प्रेफरेंस फॉर्म आता है डिवीज़न का तो ऐसे कई सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। जैसे एक आता है सबसे ऊपर CORO, ये दोनों एक साथ रहता है। CORO का मतलब क्या है, सर्किल ऑफिस, रीजनल ऑफिस। जैसे अगर मैं यूपी की बात करूँ तो पूरे स्टेट का एक सर्किल ऑफिस है जो कि लखनऊ में है। सर्किल ऑफिस सबसे अच्छी रैंक है, 5 दिन का काम होता है। CORO दोनों में 5 दिन का काम होता है। तो अगर आप 5 डेज वर्किंग करना चाहते हो तो आप उसे भी ऑप्ट कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है तो मेरे ख्याल से बेस्ट है, ठीक है। मैं जिनकी भी रैंक बहुत अच्छी है मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप CORO फिल करो, बेस्ट है। वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होता है, 5 डेज वर्किंग होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। इन फ्यूचर भी अगर आप सीजर की कोई पोस्ट ऑप्ट करते हो तो वो एक्सपीरियंस आपके काम आएगा, ठीक है। अगर आप पोस्टर असिस्टेंट हो, शॉर्टिंग असिस्टेंट हो तो वो कोई एक्सपीरियंस आपके काम नहीं आने वाला है, ठीक है, इन फ्यूचर। लेकिन अगर आप CORO में हो तो फिर आपका वो काम आने वाला है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है कि CORO अगर आप लेते हो तो आपको नहीं पता है कि आपको कौन सा सिटी मिलेगा, क्योंकि CO देखिए लखनऊ में, अब कोई लखनऊ में रहता है तो उसके लिए बेस्ट है, लेकिन सब लोग तो लखनऊ में नहीं रहते हैं, तो अब आपको अपना सिटी छोड़ना पड़ेगा। पोस्टल असिस्टेंट का एक सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपको अपना सिटी मिल सकता है, ठीक है। जैसे मैं कानपुर में था तो मुझे कानपुर मिल गया, ठीक है। तो ये पोस्टल असिस्टेंट का एक फायदा है, लेकिन जो वर्क एनवायरनमेंट होता है वो आपको इन फ्यूचर कोई काम नहीं आने वाला है वहाँ का। लेकिन CORO का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो आपके काम आ सकता है, ठीक है। जो भी आप काम वहाँ पे करते हो, 5 डेज वर्किंग है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है काम का वो भी पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट से बहुत बेटर होता है, ठीक है। CORO ऑप्ट कर सकते हो, मेरे हिसाब से बेस्ट है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आपको आपके भाई बहन या कोई भी आसपास पड़ोस में जो भी आपको सजेस्ट करे आप उस हिसाब से सोच सकते हो, ठीक है। बाकी CORO पहले फिल कर सकते हो। उसके बाद मुझे लगता है पोस्टल असिस्टेंट आप ले सकते हो, ठीक है। शॉर्टिंग असिस्टेंट मुझे बेस्ट नहीं लगता है, ठीक है। बाकी उसमें एक 12 घंटे पोस्ट वाला होता है सीन की, 12 घंटे अगर आप जॉब करते हो तो आपको एक दिन की छुट्टी मिल जाती है। बट जो वर्क एनवायरनमेंट है शॉर्टिंग असिस्टेंट का वो मुझे उतना बेटर नहीं लगता है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को बेटर लगे, बट मुझे नहीं लगता है, ठीक है। तो CORO आप ऑप्ट कर सकते हो। उसके बाद में आप पोस्टल असिस्टेंट ऑप्ट कर सकते हो अपने सिटी डिवीज़न में, ठीक है। तो अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, अथवा उसके नियरेस्ट जो आपको सिटी डिवीज़न मिल रहा है, जैसे जो लोग लखनऊ के हैं तो पहले लखनऊ लेंगे, फिर इधर वो कानपुर भी ले सकते हैं, में आप इलाहाबाद ले सकते हो, ठीक है, बाराबंकी ले सकते हो। तो जो भी पास में आपके पड़ता है वो आप लोग ले सकते हो और आपको मिल भी जाएगा, क्योंकि इतनी वैकेंसीज होती हैं, ठीक है। आपके लगभग अगर कट ऑफ से 6 से 7 नंबर ज़्यादा हैं तो आप मान सकते हो कि आपको यूपी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनली, बाकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे। और हाँ, जो होम टाउन मिलने वाला क्वेश्चन है उसका भी आंसर यही है कि होम टाउन देखिए गारंटी नहीं ले सकता हूँ मैं, क्योंकि किसी को भी डेटा नहीं पता है, किसी को मैंने रीड नहीं किया डेटा, कि मुझे नहीं पता कितने लोग हैं यूपी से, कितने लोगों ने टॉप लोगों ने यूपी में पोस्टल असिस्टेंट लिया है, या तो काफ़ी सारा डेटा होता है। बट मैं अगर थोड़ा सा इमेजिन करूँ तो मुझे लगता है कि अगर आपके +10 हैं, 212 से
कट ऑफ गया है और अगर आपके 220 से ऊपर नंबर हैं तो आप सोच सकते हो कि आपको यूपी मिल जाए, क्योंकि यूपी काफ़ी लोग होते हैं तो इस वजह से थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम होती है। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनके भी 220 से ऊपर नंबर हैं यूआर कैटेगरी में या अपनी कैटेगरी में, अगर आपके +10 से ऊपर नंबर हैं तो आपको यूपी मिल जाएगा। डिवीज़न मिलने के लिए थोड़ा सा आपके 15 नंबर अगर आपके हैं तो आपको डिवीज़न मिलने के चांसेस रहते हैं। अब ये भी हो सकता है, देखिए मान लीजिए 12 बंक की डिवीज़न में किसी ने फिल नहीं किया सबसे पहले नंबर पे, अब आप ही हो केवल 12 बंक की डिवीज़न में, 2 वैकेंसी हैं तो आपको मिल जाएगा। तो डिवीज़न मिलना कई चीज़ों पर, कई फैक्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं मेडिकल और डीवी। देखिए जब आपका प्रेफरेंस फॉर्म फिल हो जाता है आपको प्रेफरेंस भी मिल जाता है। मान लीजिए आपको मिल गया कानपुर सिटी डिवीज़न या आपको मिल गया लखनऊ जीपीओ मिल गया। अब उसके बाद क्या प्रोसेस होता है कि आपके उस डिपार्टमेंट के द्वारा आपको एक मेडिकल का फॉर्मेट भेजा जाता है, ठीक है, मेल के थ्रू भेजा जाएगा। आज के टाइम पे कोई पोस्ट ऑफिस में, तो अगर आपका एड्रेस वगैरह भी चेंज हुआ है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप एक मेल डाल सकते हो सर्किल ऑफिस को, जो भी सर्किल में आपका हो आप उसको मेल डाल सकते हो कि मेरा चेंज हो गया है एड्रेस, तो शायद आप वो कंसिडर कर लें। लेकिन आपका जो भी प्रोसेस है वो सब मेल पर होता है, तो सब कुछ मेल पर आएगा, ऐसा नहीं है। बाकी ग्रुप में अटैच रहो, जो भी नए ग्रुप्स बन रहे होंगे पोस्ट ऑफिस के उनमें अपने आप को इंक्लूड रखो, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते रहो कि अब आगे क्या प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोगों के टच में रहो। मेडिकल और डीवी ये 2 चीज़ें होती हैं। जब आपको उसके बाद जैसे स्टेट प्रेफरेंस हो गया, स्टेट प्रेफरेंस मिलने के बाद आपको डिवीज़न भी मिल गया, डिवीज़न मिलने के बाद आपका मेडिकल का फॉर्मेट आता है, उसको फिल करो। मेडिकल का फॉर्मेट फिल करने के बाद में आपके मतलब फिल क्या, आप ले लो उस फॉर्मेट को, निकाल लो नेट से, और उसके बाद में जो आपके यहाँ का सिटी का सबसे कह सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा होता है, वहाँ के सीएमओ का उसमें सिग्नेचर लगता है। आपको बस जाना है, नॉर्मल प्रोसीजर होता है। जब आपके ग्रुप्स बन जाएंगे, आपके सिटी के भी ग्रुप्स बन जाते हैं उसके बाद में, तो सारे बच्चे इकट्ठे हो जाओ, आराम से बनवा लो। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है और जब बनवाओगे तो खुद ही सीख जाओगे कैसे बनता है, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही नॉर्मल होता है। और जब वो मेडिकल बन जाएगा तो उसके साथ में आपका फिर से एक बार डीवी होता है आपके डिवीज़न ऑफिस में, जो भी आपको डिवीज़न अलॉट होगा वहाँ पे जाके आपको एक बार फिर से डीवी और उस मेडिकल को सबमिट करना होगा। उसके बाद में आपका जो डिवीज़न ऑफिस है वो आपको बताएगा कि आपको कब से ट्रेनिंग करनी है। आई थिंक 14 डेज़ की ट्रेनिंग अभी चल रही है, इन हाउस ट्रेनिंग। जो आपकी 56 डेज़ वाली ट्रेनिंग पोस्टल असिस्टेंट में होती है वो अभी नहीं हो रही है ऑनलाइन, या भी कोई फॉर्मेट नहीं चल रहा है फिलहाल। तो 14 डेज़ की आपकी ट्रेनिंग होगी, तो वो उसके बाद में आपको बताएंगे कि आपको कब से ज्वाइन करना है। तो इस पूरे प्रोसीजर में लगभग 6 महीने का समय लगता है। कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी इस पर भी 1-2 वीडियो और बनाऊंगा, आपके डाउट्स को लेकर बनाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जो चीज़ ना समझ में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं डाउट सेक्शन में कर दूंगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।